चौधरी जी, शशि भूषण सिंह जी, कमरान साहब जी, राजेंद्र राम जी, श्री राजेश कुशवाहा जी, विनोद श्रीवास्तव जी, लक्ष्मी नारायण जी, मदन शाह जी, गोपी राय जी, सुरेश साहनी जी, नयन कुशवाहा जी, नारायण सिंह जी, पूनम देवी जी, प्रीति गुप्ता जी, अरुण कुशवाहा जी, आनंद कुशवाहा जी, बुलेट सिंह कुशवाहा जी, भागीरथी कुशवाहा जी, संजय कुशवाहा जी, बाल समी साहब, संतोष जायसवाल जी, सुरेश जी, जेपी यादव जी, राम बाबू जी, नूर आलम साहब, राजेश यादव जी, नूरल हुड्डा जी और बुद्ध को मानने वाले और अन्य संगठनों के पदाधिकारी आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, नौजवान भी हैं, जितने स्थानीय लोग भी हैं उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं इस मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को। देखिए, बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध को जानने वाले पूरे दुनिया में लोग हैं और हम सब लोगों को गर्व है कि महात्मा बुद्ध भगवान हमारे बिहार की धरती पे आए और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और जो हम लोगों को सीख बुद्ध भगवान ने जो देने का काम किया है, आज वास्तविकता में हम सब लोगों को अपने जीवन में उस सीख को उतारने की जरूरत है, उस सीख को अपनाने की जरूरत है। भेदभाव, घृणा, विद्वेष, इन सब से लोग जो है, लोगों का नुकसान होता है, लोग परेशान होते हैं। अमन, चैन, शांति जहां भी रहेगा, जिस राज्य में रहेगा, जिस देश में रहेगा, वो तेजी से जो है विकास कर सकता है। बुद्ध भगवान का आशीर्वाद सब लोगों पर रहे, इसकी कामना हम लोग करते हैं। देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अगर कोई विदेश जाता है तो गर्व से कहता है कि हम बुद्ध जी की धरती से हैं, हम महात्मा गांधी की धरती से। तो आज सभी आयोजकों ने निमंत्रण दिया था कि इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों ने स्वीकार किया और पहली बार हमको एक अवसर मिला आपने बीच सिसवा में आने का, आप सब लोगों से संवाद करने का। इसके लिए भी हम आयोजकों को, ऑर्गेनाइजर को और कमेटी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आने में थोड़ा देरी होगी, आप सब लोगों को पता होगा देश में सरहद में तनाव चल रहा है और आज ही जो कश्मीर में हमारे फौजी भाई, बिहार के लाल शहीद मोहम्मद आज पटना आया और हम सब लोगों ने
श्रद्धा के सुमन उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ाने का काम किया। हम सब लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और इस प्रकार से हमारे देश की यही खूबसूरती है। अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है। अनेकता में ही एकता है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। और अपने देश के लिए जिन वीर शहीदों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, आज इस मंच से सभी लोगों को सलाम और सलूट करने का काम करता है। देखिए, आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला, ये चंपारण की धरती रही है। गांधी जी यहाँ आए, सबसे पहला आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी कहलाने लगे। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो असल में मुद्दा है, वो गरीबी का है और बेरोजगारी का है। लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा, पलायन यहाँ के लोग बड़े बाहर जाना पड़ता है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये असल मुद्दे हैं। आज आप देखिएगा, सबसे बड़ा अगर हम लोगों का अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान, ग्रेजुएट किया हुआ भी लोग जो है बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं है। हम लोगों की लड़ाई है बेरोजगारी खत्म करने में। हम लोगों की लड़ाई है महंगाई को खत्म करो, पलायन को रोको, गरीबी को मिटाओ। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। आज भी नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में सब बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति किसान के आयों में बिहार जो है सबसे पीछे है। गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है कि मुद्दे के आधार पर जो है अपना निर्णय लेने का काम आप लोग कीजिए। 17 महीने हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को एक साथ पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिहार में निवेश आए, 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों से हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 700 ऐसे डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते थे, उनको एक साथ बर्खास्त करने का काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया। रात में हम लोग छापा मारते थे, कहीं डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अस्पताल साफ सुथरा है कि नहीं है। पूरी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे ताकि बिहार के लोग जो है आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो आपस में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम सबको राजनीति पॉजिटिव करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, ताकि हमारा राज्य और देश जो है आगे बढ़े, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। आज आप लोगों से पूछा जाए कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा कितने लोग बेरोजगार हैं। नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, काम धंधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई हो। अब किसान लोग होंगे कई, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आ गया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का? कोई गाड़ी 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता है? खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होता रहेगा। सरकार को आप लोगों ने 20 साल मौका दिया। 20 साल में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा पलायन, किसान मारा मारा फिर रहा है, नौजवान मारा मारा फिर रहा है। पटना चले गए, अपने अधिकार के लिए लड़िए तो लाठी खाना पड़ रहा है। ना महिला देख रहा है, ना नौजवान देख रहा, ना बूढ़ा देख रहा, जो अपने अधिकार के लिए जा रहा लाठी और कपाट फोड़वा करके आ रहा है। ये लाठी डंडे वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें जनता की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, जो गरीब जनता